like a Hellcat. हेलो क्लास। आज हम बात करने वाले हैं टाइम एंड वर्क। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चाहे हम बात करें एसएससी सीजीएल की, चाहे हम बात करें बैंकिंग की, चाहे हम बात करें एनटीएससी की, हर जगह जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहता है जनरली हमारा ये चैप्टर पूछा जाता है। बच्चों को बड़ी दिक्कत रहती है इसके अंदर। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हम आज स्टार्ट करने वाले अपने इस चैप्टर को और हम 15 मिनट के अंदर हम इसके 5 पार्ट लगाएंगे। हर पार्ट को लगभग हम 15 से 20 मिनट के बीच में रखने की कोशिश करेंगे। आज 15 मिनट में हमको क्या सीखना है कि हम कैसे सवाल को 15 सेकंड में सोल्व करेंगे। और आज की क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ क्या चीज पढ़ने वाले हैं, जब 2 पर्सन इन्वॉल्व रहेंगे। कितने पर्सन इन्वॉल्व रहेंगे? 2 पर्सन इन्वॉल्व रहेंगे। उस सवाल को हम कैसे करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हमारा पहला सवाल जो बहुत ही बेसिक सवाल है कि इफ ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 16 डेज एंड 48 डेज रिस्पेक्टिवली, तो दोनों अगर एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन में उस काम को कर देंगे। तो हम बात करते हैं इस सवाल को हम किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। तो जरा देखिएगा, करना क्या, आपको कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल तरीके से ए के सामने आपको क्या लिख लेना है 16 डेज, बी के सामने क्या लिख लेना है 48 डेज। अब आपको क्या करना है, दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना है, हम ये देखते हैं कि टोटल कितना काम किया होगा। इसका एक बहुत ही शॉर्टकट मेथड है, वो जरा देखेंगे, हम उसको ही डिस्कस करना चाहते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, दोनों का लेना है एलसीएम। दोनों का लेना है एलसीएम। तरीका क्या रहेगा, आपको एलसीएम निकालना आता होगा, नहीं निकालना तो क्या किए, इसका पहाड़ा चलाते हैं हम। जो बड़ा नंबर रहता है ना उसका टेबल चलाइए। तो 48 की टेबल कैसे चलाते हैं, तो हमको पता चला कि इसकी टेबल में ही आ गया। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, पूरे चैप्टर में हम इसी चीज को चलाएंगे। मैं यहां पे इसको मानूंगा बॉक्स। टोटल वर्क जो है वो मैंने क्या मान लिया, मैंने ये मान लिया कि भैया हमको 48 बॉक्स बनाने हैं। कहां से निकला, इन दोनों का हमने लिया एलसीएम, और मैं हर जगह इसको बॉक्स ही बोलूंगा। क्या बोलूंगा, बॉक्स ही बोलूंगा। अब आपको क्या करना है, यहां से जरा देखिए, इसका मतलब हो जाएगा 3 बॉक्स पर डे, और इसका मतलब हो जाएगा 1 बॉक्स पर डे। ये कैसे किए जरा समझने की कोशिश कीजिए। 16 दिन में 48 बॉक्स बनाए, मतलब एक दिन में 3 बॉक्स, और 48 दिन में अगर 48 बॉक्स है तो एक दिन में 1 बॉक्स। अभी आपको लग रहा होगा ये तो पता नहीं क्या ही बातें चल रही हैं। अब इससे हम सवाल को खत्म कर देंगे। क्या दोनों ने अगर साथ काम किया होता तो एक दिन में कितने बॉक्स बनते, एक दिन में कितने बॉक्स बनते जी, 4 बॉक्स। कैसे, ये 3 बॉक्स बनाते, ये 1 बॉक्स बनाता। बनाने कितने थे, 48 बॉक्स। तो अगर टोटल डेज निकालने हैं, टोटल डेज निकालने हैं तो कुछ नहीं करना, ये जो यहाँ पे टोटल आया था 48 बॉक्स, और नीचे क्या है अपने पास 4 बॉक्स पर डे। 4 बॉक्स पर डे, बॉक्स से बॉक्स कट जाएगा, ऊपर कितना चला जाएगा 12, और ये डे भी कहां पलटी मार के ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये अपना बेसिक कॉन्सेप्ट है, इससे हम अच्छे अच्छे सवालों को बहुत प्यार से उड़ा देंगे। अभी वाला ये सवाल इस तरीके से किया, ओरिजिनल तरीका क्या, कई बच्चे बोल देते हैं सर ने तो कॉन्सेप्चुअल तरीके से निकालवाया। तो आपका फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा, फॉर्मूला ये रहता है 1/x + 1/y = 1/t। इस तरीके से नॉर्मल सवाल है तो उसमें ये भी काम कर जाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, 1/16 + 1/48 = 1/t टोटल टाइम। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नीचे कितना आएगा 48, ऊपर जाएगा 3 + 1, इधर 1/t। तो 4t = 48, यहाँ पे t की वैल्यू 12 आ जाएगी। नॉर्मल सवाल के लिए मेथड नहीं सिखाया आपको, जब अच्छे सवाल आएंगे तो उसको इस मेथड से कैसे हम उड़ा सकते हैं उसको जरा देखना है। ये अब इस सवाल का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट, बच्चे इसमें जनरली गलती करते हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो चीज आपको नहीं करना है। अगर उन दोनों को इस पूरे काम के 2000 रुपए मिले तो दोनों का हमको रिस्पेक्टिव शेयर्स बताना है कि ए को कितने मिले और बी को कितने मिले। एक गलती कर देते हैं हम, जनरली क्या कर देते हैं, हम बात कर लेते हैं कि कितने कितने दिन के हिसाब से वो रुपए बांट देते हैं। ऐसा नहीं करना है। रुपए पड़ता है वर्क एफिशिएंसी पे, काम कितना ज्यादा किया है, काम यहां से दिखेगा। तो जब भी आपको पैसे वाले बांटने वाली बात आएगी तो हमेशा फोकस यहां पे करेंगे, यहां का रेशियो कितना है। यहां का रेशियो देखोगे तो 3:1 का रेशियो है, 3:1 का रेशियो है। इसका मतलब टोटल रेशियो कितना है, 4 रेशियो। कितना रेशियो है, क्योंकि 3 इधर और इधर कितना है 1, तो 4 रेशियो कितने के बराबर है, 2000 रुपए के बराबर है। तो एक रेशियो अगर अपन बात करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, 500। इसका मतलब ए को मिलने वाले हैं 1500 रुपए और बी को मिलने वाले हैं 500 रुपए। हम जनरली गलतियां करते हैं, दिन के हिसाब से देख लेते हैं। एक बात सोच के देखिए ना, अगर कोई आदमी कम दिन में काम कर रहा है, इसका मतलब वो जल्दी जल्दी काम कर रहा है, जल्दी काम करेगा तो उसको ज्यादा पैसा मिलेगा। सिंपल सी बात है, यह बात आपको समझनी पड़ेगी। तो ये इसका पार्ट नंबर 2 हो गया। पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अब थोड़ा सवाल अच्छा होता जाएगा, इस सवाल में हमको
थोड़ा सा ना वैल्यू आसान मिल गई है, इसलिए अभी समझने की कोशिश कीजिए। आगे अच्छे अच्छे सवाल आएंगे तो भी हम कॉन्सेप्ट नहीं बदलेंगे, अपना कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। अगली चीज क्या है, इफ द वर्क ऑन अल्टरनेट डेज स्टार्टिंग फ्रॉम बी, ध्यान दीजिएगा क्या बोला कि अल्टरनेट डेज पे काम कर रहे हैं। अभी तक हमने क्या बोला था पहले पार्ट में कि वो दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, अभी क्या बोल दिया गया कि वो अल्टरनेट डेज पे काम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, पहले दिन किसने काम किया, बी ने, दूसरे दिन किसने काम किया, ए ने। तो जब बी काम करेगा तो एक बॉक्स बनाएगा और ए काम करेगा तो 3 बॉक्स बनाएगा, फिर वापस से क्या होगा 1, बी जब काम करेगा। इस तरीके से अपने को देखना पड़ेगा कब जाके 48 बॉक्स बन जाएंगे, कब जाके 48 बॉक्स बन जाएंगे। कैसे निकालते हैं जरा देखिए, इसका बहुत सिंपल सा मेथड होता है। आप ये देखिए कि 2 डेज में कितने बॉक्स बने, 4 बॉक्स, 2 दिन में कितने बने, 4, ऐसे अगले 2 दिन में फिर से कितने बनेंगे, 4। या तो इस तरीके से गिनते हुए चले जाइए, नहीं तो करना क्या होता है, टोटल बॉक्स कितने हैं 48, 48 को डिवाइड कर दीजिए 4 से। किससे डिवाइड कर दीजिएगा, 4 से। तो यहाँ पे कितना मिलेगा अपने को 12। अब आंसर 12 नहीं दे दीजिएगा, 4 बॉक्स कितने दिन में बने थे, 2 दिन में। तो इस तरीके से अगर 12 ऐसे ऐसे सेट बनाने पड़ेंगे तो मतलब आपका आंसर कितना हो जाएगा, 24 डेज। कितने दिन, 24 दिन। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इस तरीके के सवाल को करने का ये सबसे सिंपल मेथड है। अभी तो सवाल आसान है इसलिए लग रहा है कि ठीक है पहले 12 दिन थे, अब डबल कर देंगे 24 हो जाएगा, लेकिन आगे जो सवाल आएंगे ना उसमें बहुत मदद करेगा, ध्यान देते रहिएगा, सवाल बड़े आसानी से हम करते जाएंगे। अब जी अपने पास फोर्थ क्या है, ये जरा अच्छा सवाल है, इस टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। इफ दे वर्क फॉर 5 days एंड देन बी लेफ्ट द वर्क, इन हाउ मेनी डेज ए विल कंप्लीट द टास्क। 5 दिन क्या रहा, दोनों ने काम किया। जब भी दोनों काम करेंगे तो मतलब 4 बॉक्स बनेंगे। कितने बॉक्स बनेंगे, 4 बॉक्स। कितने दिन तक दोनों ने काम किया, 5 दिन तक। तो यानी कि उन्होंने 5 दिन में 20 बॉक्स तो तैयार कर दिए। कितने बॉक्स तैयार कर दिए, 20 बॉक्स तैयार कर दिए। फिर क्या हुआ पता नहीं, बी को क्या मूड आया, बी कहता है कि मैं ये काम नहीं करूंगा। बी काम नहीं करेगा, अपने को काम करवाना है जी, काम कौन करेगा, काम करेगा ए। अभी अपने पास बॉक्स बनाने कितने थे, यहां पे देखते रहिएगा, 48 बॉक्स बनाने अपने को। टोटल काम अपना कितना है 48 बॉक्स। 20 बॉक्स बन चुके हैं, अभी कितने बचे हुए 28। अगर साथ में हमारे बी भाई साहब रहते तो हर रोज 4 बनता, तो 7 दिन में काम हो जाता, 7 और 5 12 हो जाता। लेकिन अभी क्या हुआ, बी भाई साहब चले गए, बी भाई साहब चले गए, कौन बच गया, अकेले ए। ए कितना बनाता है, 3 बॉक्स पर डे। तो यहां पे अगर आप देखेंगे बॉक्स और बॉक्स पर डे, ये बॉक्स से बॉक्स कटेगा, अभी अपने पास कितना आ जाएगा 28/3 डे। तो यानी कि जो बचा हुआ काम है उसको कितने दिन में पूरा कर देगा, 28/3 मतलब 9/1/3। 9 दिन तो पूरे लगेंगे और 1 दिन का तीसरा हिस्सा लगेगा, तब जाके काम पूरा हो जाएगा। अब इस सवाल के अंदर ना ध्यान से, जब भी आप पेपर में ये सवाल आएगा तो एक चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंटली नोट करना है कि उसने क्या पूछा है। उसने ये पूछा कि रिमेनिंग वर्क कितने दिन में पूरा हो जाएगा, या फिर ये पूछा कि टोटल कितने दिन लगेंगे। अगर रिमेनिंग वर्क का पूछेगा तो 9/1/3 अपन आंसर दे देंगे, और अगर उसने बोल दिया कि टोटल कितना टाइम लगेगा तो 9/1/3 तो ये है, और अलग से 5 पहले लग चुके हैं अपने दिन, तो टोटल मिला के 14/1/3 डेज में काम होगा। क्योंकि 12 डेज में कब हो रहा है, जब अपने पास ए और बी ने दोनों ने पूरा टाइम काम किया। अब बी अगर चला गया तो थोड़े दिन तो बढ़ेंगे। तो इस तरीके से इस टाइप का सवाल जब आएगा तो हम इस तरीके से डील करेंगे। तो ये जो सवाल था ये हमारा बिल्कुल बेसिक सवाल था, बहुत ही ज्यादा बेसिक सवाल। तो लेकिन अपन ने जो जो चीजें इसमें सीखी हैं वो हम अच्छे अच्छे सवालों में अप्लाई करेंगे, और कोई भी सवाल आपका अटकेगा नहीं, कोई भी सवाल चांस ही नहीं कि आपसे अटकेगा। अभी अगले सवाल को देख लेते हैं, जरा सवाल को पढ़ लीजिएगा कि इफ P एंड Q कैन डू ए वर्क इन 15 डेज एंड 25 डेज। यहां तक पढ़ते आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, P कितने दिन में 15 डेज और Q कितने दिन में 25 डेज। अभी आपके सामने जैसे ही ये चीज आती है तो आपको टोटल वर्क निकालना है। क्या निकालना है, टोटल वर्क निकालना है। तो ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको बोला इसका एलसीएम लेना होता है। अगर एलसीएम का आपको मेथड आता तो बहुत बड़ी बात, नहीं तो मैं क्या कह रहा हूं, आप बस दोनों की टेबल लिख दीजिए। दोनों में क्या लिख दीजिए, टेबल। एलसीएम का मतलब क्या होता है जी, एलसीएम का मतलब है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसा नंबर जो दोनों की टेबल में है। तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये ऐसा नंबर है जो दोनों की टेबल में आता है। तो पहले आप इसको लिख के देख लेते हैं, 25 को देखते तो 15 की टेबल में नहीं आता, 50 भी नहीं आता, 75 आ जाता। तो अपने पास इस बार टोटल वर्क जो रहेगा वो 75 बॉक्स रहेगा। कितना रहेगा, 75 बॉक्स अपने को बनाने हैं। और अगर 75 बॉक्स बनाने हैं तो ये वाले भाई साहब कितना बनाएंगे, 5 बॉक्स पर डे, 5 बॉक्स पर डे। और ये वाले भाई साहब कितना बनाएंगे, 3 बॉक्स पर डे। एक दिन में 5 है 3,
अभी अगर अपने को टोटल डेज बिना किसी कंडीशन के, अभी कोई भी कंडीशन अगर अपने को नहीं दी गई है, तो टोटल डेज अगर आप निकालेंगे तो आप क्या बोलेंगे, 75 बॉक्स बनाने थे, एक दिन में कितना बना रहे, दोनों अगर मिलके बात करें तो इतना बना रहे, दोनों मिलके इतना बना रहे, तो बॉक्स से बॉक्स फिर से कट जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा 75/8 डेज। अगर इसको और सही से लिखना चाहते हो तो 93/8 डेज। ये अपना सवाल हो गया जो फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है, अगर वो दोनों मिलके काम करते हैं तो कितने दिन में उसको कंप्लीट कर देंगे। अब इसे सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में अपने को क्या बोला गया, इफ दे गेट 3200 रुपीज, तो अपन ने क्या बोला था 15 और इधर 25, ये कितना था अपना 75, इधर 5 और इधर 3। मैंने आपको एक बात बोला था, जब भी शेयर की बात करेगा इधर नहीं ध्यान देना, इधर ध्यान देना है। मतलब क्या, 5R प्लस में 3R मिलके कितना बनने वाला है 3200 रुपए। टोटल जो शेयर है 3200 रुपए। 8R किसके बराबर बन जाएगा 3200, R की वैल्यू हो जाएगी 400। 400 का मतलब ये वाली चीज हो जाएगा 2000, मतलब P को मिलेगा 2000, क्यों जल्दी काम कर रहा है, जल्दी काम ज्यादा पैसा, इधर में 1200 रुपए। तो इस तरीके से टोटल हमने कितने रुपए बांट दिए 3200 रुपए बांट दिए। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अगले वाला पार्ट है। अगले वाले पार्ट को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या चीज लिखी हुई है जरा ध्यान से देखिए। इफ दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज, इसके दो पार्ट बना दिए गए, इफ स्टार्टिंग फ्रॉम P और स्टार्टिंग फ्रॉम Q। जरा ध्यान से देखिएगा किस तरीके से हम इस सवाल को करेंगे। अब एक बात बताइए, अगर P से स्टार्ट करते हैं, किससे स्टार्ट किया P से, तो पहले दिन P ने 5 बॉक्स बनाए, दूसरे दिन Q ने 3 बॉक्स बनाए, फिर से 5, क्योंकि एक दिन वो काम करेगा एक दिन वो काम करेगा। तो यहां पे हम क्या देख पा रहे हैं कि 2 दिन के अंदर, इन 2 डेज 8 बॉक्स बन रहे हैं। कितने बॉक्स बन रहे हैं 8 बॉक्स बन रहे हैं। तो हमको क्या करना होता है, इस 75 को किससे डिवाइड कर देते हैं 8 से, किससे डिवाइड कर देंगे 8 से। तो यहां पे क्या होगा, ये जो 9 आया ना, 9 का मतलब ऐसे ऐसे कितने सेट बन जाएंगे, जब 9 सेट बन जाएंगे तब 72 बॉक्स तो तैयार हो जाएंगे। कितने सेट 9 सेट, और 9 सेट तैयार होने का मतलब है 18 डेज। 9 सेट तैयार होने का मतलब कितना है 18 डेज। 18 डेज तो लग चुके हैं, अभी कितने बॉक्स और बनाने हैं 3। कितने बॉक्स और बनाने हैं 3। अब अगर वो 3 बॉक्स बनाने हैं, अब बारी किसकी है, जब ये पूरे पूरे अपने पास कितने सेट बन चुके हैं 9 सेट। 9 सेट इसी तरीके से बनेंगे 5 3 5 3, ऐसे करते करते जब 9 सेट कंप्लीट हो गए, 9वां सेट मान लीजिए ये है, तो दिन तो 18 हो चुके हैं क्योंकि हर सेट में 2 दिन है। अब अपने पास 3 बॉक्स और बनाने हैं, 3 बॉक्स बनाने, बारी किसकी है P की। P तो एक दिन में कितना बना देता है 5, तो उसको पूरा दिन नहीं लगेगा, तो 18 दिन तो पूरे हैं। इस 3 के नीचे में कितना आ जाएगा 5, 3 के नीचे में कितना आ जाएगा 5, तो यानी कि यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा 18 3/5 डेज। 18 3/5 डेज। तो इस तरीके से अपने को इस सवाल को करना है, जब स्टार्ट किससे किया P से। अब सवाल को थोड़ा सा घुमाते हैं, अब सवाल को थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है। दूसरी चीज क्या बोला है, अगर Q से स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग किससे है Q से, Q से जब स्टार्ट करेंगे तो क्या चीज चेंज होगी, जरा ध्यान से देखिएगा। Q से अगर अपन ने स्टार्टिंग किया है तो पहले दिन कितना बनेगा 3, अगले दिन 5, फिर से 3 5, ऐसे 3 5, ये नीचे 2 दिन, फिर 2 दिन, फिर 2 दिन, ऐसे करते करते फिर 8, फिर 2, फिर 8, फिर 2, फिर 8। पिछले सवाल को भी इस तरीके से समझ सकते हैं आप, फिर 8, फिर 2, फिर 8, फिर 2, और फिर 8 के साथ फिर से 2। इस तरीके से अगर देखेंगे तो 8 8 8, इस तरीके से 72 बॉक्स तो तैयार हो गए। कितने दिन में, टोटल 18 दिन में। अभी भी अपने पास कितने बॉक्स बचे हुए हैं 3, और इस बार बारी किसकी Q की, और Q एक दिन में कितना बनाता है 3 ही बनाता है, तो इस बार ये पूरा दिन लग जाएगा। तो Q अगर स्टार्टिंग वाली बात करेंगे तो Q वाली स्टार्टिंग से अपने को डेज लगेंगे 19 डेज। क्यों, क्योंकि 18 दिन में 72 बने, 19वें दिन बारी किसकी थी काम करने की Q की। पिछली बार बारी किसकी थी P की, P की बारी थी, तो P पूरा दिन वेस्ट नहीं करेगा, उसको पता है वो एक दिन में 5 बना लेता, बनाने 3 दिन इसलिए 3/5 टाइम लगा उसको, इसको पूरा दिन लग गया। तो पिछले सवाल का अपना आंसर क्या था 18, 3/5, इस बार है 19। अब जरा देखिए अगला सवाल, इस टाइप का सवाल भी हम अभी तक देख चुके हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, इस सवाल को भी फटाफट देख लेते हैं। क्या बोला, इफ दे वर्क फॉर 4 days एंड देन P लेफ्ट। P अपना कितना था भाई 15 डेज, Q अपना कितना था 25 डेज, दोनों के यहां पे कितना लिख दिया था अपन ने 75 बॉक्स बनाने थे अपने को। इधर कितना था 5, इधर कितना था 3। अब क्या बोला, जरा ध्यान से देखिए,
4 दिन तक तो दोनों ने काम किया, 4 दिन तक दोनों अगर काम कर रहे हैं तो इसका मतलब अपने पास 32 बॉक्स तैयार हो गए। कितने बॉक्स तैयार हो गए? 32 बॉक्स बिल्कुल अपन ने तैयार कर दिए। अब उसके बाद पी ने काम पे आना छोड़ दिया, पी ने काम पे आना छोड़ दिया, बचा कौन? क्यू। अभी भी अपने पास बॉक्स कितने और बनाने हैं? अभी भी अपने को 43 बॉक्स और बनाने हैं। कितने बॉक्स और बनाने हैं? 43 बॉक्स और बनाने हैं, 43 बॉक्स और बनाने हैं। और ये तो भाई साहब एक दिन में कितने बॉक्स बनाते हैं? 3, तो 3 बॉक्स पर डे, 3 बॉक्स पर डे। तो इस तरीके से अपने पास आंसर क्या, बॉक्स से बॉक्स कट जाएगा 43/3 डेज। तो यानी कि जो बचा हुआ काम है उसमें 14 1/3 डेज और लेंगे कौन? अपने पास क्यू। और अगर इस सवाल में पूछा होता टोटल डेज, तो टोटल डेज में 4 दिन यहां लग चुके हैं, उसके बाद वाला काम पूरा करने में ये लगेंगे, तो टोटल डेज अपने पास कितने हो जाएंगे? 18 1/3 डे, 18 1/3 डेज। इस तरीके से अपन कर सकते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, अगर इस सवाल में जो अभी हमने सवाल किया, इस सवाल में अगर हमसे पूछा जाए कि 3000 रुपए हमको बांटने हैं, कितने रुपए बांटने हैं? 3000 रुपए अगर हमको बांटने हैं तो पी और क्यू को कितना मिलेगा? हमने शुरू में देखा था जब कोई कंडीशन नहीं था, कंडीशन दी हुई है। तो अब जरा ध्यान से देखिए, पी ने कितने दिन काम किया था? पी ने 4 दिन काम किया था। तो पी ने कितने बॉक्स बनाए थे? 20 बॉक्स बनाए थे। कितने बॉक्स बनाए थे? 20 बॉक्स। और क्यू ने बाकी बचे हुए सारे बनाए होंगे, तभी तो काम पूरा हुआ। टोटल कितने बॉक्स बनाने थे? 75 बॉक्स। तो अभी इन दोनों का बॉक्स का रेशियो लेते हैं। किसका रेशियो लेते हैं? बॉक्स का रेशियो लेते हैं। तो यहाँ पे रेशियो कितना हो जाएगा? अगर जरा इसको देखोगे तो 4/11, 4/11। इसका मतलब जो P को है वो 4 रेशियो मिलेगा और Q को कितना मिलेगा? 11। तो 4 रेशियो प्लस में 11 रेशियो किसके बराबर है? टोटल रुपए हमको 3000 दिए हुए, तो हम क्या बोल सकते हैं? 15 रेशियो बराबर है 3000, तो रेशियो किसके बराबर है? 200। इसका मतलब क्या है? P को मिलेंगे 800 रुपए। कम दिन काम किया, पूरा बराबर काम करते तो P को ज्यादा मिलता, क्योंकि वो 5 और 3 के रेशियो में तब बढ़ता है जब दोनों ने सेम डेज काम किया हो। लेकिन अभी क्यू ने बहुत दिन काम किया भाई, उसने तो उसके बाद भी 14 डेज और लगाए हैं यार, तो इसको ज्यादा पैसा मिलना है। इसको कितना? 2200 रुपए मिलेगा, उसको कितना मिलेगा? 800। अब अपन चलते हैं अपने लास्ट सवाल की तरफ आज की क्लास के। जरा देखते हैं सवाल क्या है। सवाल कुछ ऐसा है, थोड़ा सा अलग है इन दोनों से। सवाल क्या है जरा देखेंगे कि R एंड S, इसमें थोड़ा सा अलग तरीके से सवाल दे दिया। अगर 12 डेज में काम करते हैं और R जो है वो हमारा 30 डेज में काम कर रहा है, तो हमको S के डेज निकालने हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, एक ही सेकंड में सवाल ही खत्म हो जाएगा। इस बार R और S का टोटल दे रखा है, दोनों मिलके कितने दिन में काम करते हैं। इस बार भी वही मेथडोलॉजी लगाएंगे। टोटल बॉक्स बनेंगे 60, इन दोनों का जो एलसीएम है वो कितना है? 60 बॉक्स बनाने। जरा ध्यान से देखते रहिएगा, यहाँ पे कितना है? 5 बॉक्स पर डे। इसका मतलब क्या हो गया? 2 बॉक्स पर डे। चमका कि नहीं चमका? यानी कि R प्लस S मिलके 5 बॉक्स बना रहे हैं पर डे, और R अकेला जो है वो 2 बॉक्स बना रहा है पर डे। तो इसका मतलब क्या समझे? S जो है वो 3 बॉक्स बना रहा होगा। कितने बॉक्स बना रहा होगा? 3 बॉक्स। बनाने कितने बॉक्स हैं? 60। कितने बनाने? 60 बॉक्स। डिवाइड किससे कर देंगे? 3 बॉक्स पर डे, तो डे चला जाएगा ऊपर, बॉक्स से बॉक्स कटेगा इससे ये, यानी इसका मतलब ये रहेगा कि S जो है वो 20 दिन के अंदर काम पूरा कर देगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि टोटल काम था 60 बॉक्स, अब ये 3 बॉक्स पर डे बना रहा है, तो 3 बॉक्स रोज रोज बनाता जाएगा, तो 20 दिन में काम पूरा हो जाएगा। अब इसमें अगर कुछ भी शेयर वेयर का सवाल होगा तो आप देख सकते हैं शेयर किस तरीके से होगा। ये कितने बॉक्स बना रहा है? 3 बॉक्स। ये कितना बना रहा है? 2 बॉक्स। तो जितना भी अगर मान लो टोटल अमाउंट अपने पास 2500 रुपए है, तो यहां से कितना? 5R, क्योंकि ये 2R ये 3R, तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 500। R की वैल्यू 500 हो जाएगी, तो अपने पास इधर कितना मिलेगा? 1000 रुपए ले जाएगा R, और S कितना ले जाएगा? 1500 रुपए। तो इस तरीके से हमने आज की क्लास में क्या सीखा? आज की क्लास में हमने बहुत ही बेसिक चीज सीखी। क्या? अगर 2 पर्सन इन्वॉल्व है तो किस किस तरीके से सवाल में वेरिएशन आ सकता है। नॉर्मल सवाल हो, फिर कंडीशन देता है, कभी कोई काम को छोड़ देता है, या फिर अपन अलग अलग टाइम के लिए काम करवाते हैं, तो किस तरीके से सवाल को हम करते हैं। तो होपफुली आपको समझ में आएगा। अगले पार्ट में हम बात करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।